भगवान ने कहा अहम भक्त पराधीन, अरे मैं तो अपने भक्तों के ही अधीन हूं। तो बड़ा सुंदर उन्होंने टीका लिखा। और मैं भी कहता हूं कि भैया निश्चित अगर ऐसी बात हुई है तो निश्चित 7 वर्ष तक ही नंदोत्सव चला होगा। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। नंदोत्सव की जब समाप्ति हुई तो नंद बाबा ब्रज के गोकुल के जितने वृद्ध गोप हैं उनको कार्यभार संभालकर आज मथुरा की ओर गमन कर रहे हैं। और साथ में वो अपने दूध दही की मटकियां, बहुत सारा खाद्य पदार्थ, अन्न इत्यादि लेके गए हैं। क्योंकि ये भैया जो नंद बाबा थे ये कंस की रियासत में आते थे, तो हर साल इनको वार्षिक कर के रूप में बहुत सारा दूध दही अन्न खाद्यान्न ये प्रदान करना पड़ता था। तो टैक्स देने के लिए पहुंचे हैं मथुरा। और मथुरा में नंद बाबा की भेंट होती है वसुदेव जी से। वसुदेव जी नंद बाबा के परम मित्र और परम सखा हैं। जब नंद बाबा की भेंट होती है तो नंद बाबा कहते हैं नंद बाबा को वसुदेव जी कि नंद बाबा आपके यहां तो लाला भय हो, तो आपको लाला तो ठीक ही होगा, परंतु नंद बाबा तो वसुदेव जी के परम मित्र और परम सखा है। नंद बाबा कहते हैं कि देखो इस वसुदेव को कि कितनी विपत्ति आई इस पर, फिर भी इन विपत्तियों में इसके चेहरे पर उतनी ही प्रसन्नता है। जो सुख और दुख में समान रहे वही वसुदेव है। तो वो कहते हैं कि कितनी इस पर विपत्तियां आई, कितने दुख आए, फिर भी ये प्रसन्न है चित्त बुद्धि से। और नंद बाबा ने अपनी बात को तो काट दिया बीच में और कहने लगे कि हम तो देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता एका विशिष्टा वर्जा कन्या सापि दिवंगता। नंद बाबा कहते हैं कि देखो वसुदेव जी आप पर कितनी विपत्ति आई, कितने दुख के पहाड़ आपके जीवन में आए कि अरे पहले देव की बहन के 6 गर्भ नष्ट हो गए, जितने भी देवकी के 6 बालक पैदा हुए उनको कंस ने वध कर दिया और 7वां देव की बहन का गर्भ नष्ट हो गया। और देखो 8वीं जो कन्या भई वो भी स्वर्ग से धार गई। कितना आप पर कष्ट हुआ। तो वसुदेव जी कहते हैं कि नंद बाबा हमारी तो छोड़ो, आप तो ब्रज का ध्यान करो, गोकुल का ध्यान करो, क्योंकि गोकुल में हमने सुना है आजकल नए उत्पात हो रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन कंस की आज्ञा से आज बड़ा दिव्य सुंदर श्रृंगार करके चतुर्दशी के दिन ब्रज में पूतना प्रवेश कर रही हैं कि कंसेन प्रचिता घोरा पूतना बालगातिनी
शिशुं सचार दनंती पुरग्राम ब्रजाविषु। ये पूतना कैसी हैं? ये भैया पूतना है बाल घातनी। और पूतना ने कैसा श्रृंगार किया? साक्षात लक्ष्मी का श्रृंगार किया। ऐसा दिव्य श्रृंगार पूतना का कि ऐसा लग रहा था कि भैया आज साक्षात गोकुल में महालक्ष्मी ही प्रवेश कर रही है। पूतना सभी ब्रजवासियों के चित्त का भेदन करती हुई पहुंच गई सीधी ब्रजरानी के पास। और पूतना ने बड़ी सुंदर आवाज लगाई कि अरे ब्रजरानी। अब ब्रजरानी जो है वो लाला की छठी का उत्सव मनाया जा रहा था, तो ब्रजरानी उसमें व्यस्त थी। कोई ब्राह्मण आ रहे थे, कोई गोप आ रहे थे, गोपियां आ रही थी, तो ब्रजरानी जो है उनकी सेवा में व्यस्त थी। जब पूतना ने आवाज लगाई अरे ब्रजरानी, तो ब्रजरानी दौड़ के आई। उन्होंने कहा कौन है? तो कहने लगी कि ब्रजरानी मैं हूं एक गोपी। तो उन्होंने कहा है गोपी? अब ब्रजरानी ने देखा इतनी सुंदर गोपी, सारी गोपियां जो हैं वो तो दर्शन कर गई। तो कहने लगी कि गोपी तू कहां गई थी? अरे सारी ब्रज की गोपियों ने तो लाला को दर्शन कर ली लो। कहने लगी ब्रजरानी मैं अपनी मां के पास चली गई थी, इसलिए मैं लाला का दर्शन नहीं कर पाई। तनिक अपने लाला का दर्शन तो कराओ। अब ब्रजरानी गई अंदर, जहां लाला सो रहे थे। लाला को उठा के लाया और पूतना की गोद में दे दिया। जैसे ही लाला को पूतना की गोद में दिया, भगवान ने तुरंत आंखें बंद कर ली। एक भक्त ने कहा कि पूतना ने आंखें इसलिए बंद कर ली, पूतना को देखे भगवान ने कि पूतना बाल घातनी है। और उन्होंने कहा ये भयंकर कुरूप का मैं बाल लीला में दर्शन नहीं करूंगा। एक संत ने बड़ा सुंदर भाव प्रकट किया है। वो संत कहते हैं कि पूतना अपने स्तनों से जहर लगा के लाई है। तो भगवान ने कहा कि जहर पीने का काम तो हमारा है ही नहीं। अरे जहर पीने का काम तो किनका है? भगवान शिव का। तो भगवान शिव का ध्यान करने लग गए आंखें बंद करके। एक संत ने कहा कि भगवान ने पूतना को देखकर आंखें इसलिए भी बंद कर ली, कहीं भगवान ने कहा कि पूतना से अगर आंखें मिलाएंगे तो आंखें मिलाने से प्रीति ना हो जाए, और जब प्रीति हो जाएगी तो फिर मैं इसको कैसे मारूंगा। तो इसलिए भगवान ने पूतना को देखकर आंखें बंद कर ली। परंतु वल्लभाचार्य जी ने बड़ा दिव्य लिखा है अपनी पुस्तक में। वल्लभाचार्य जी ने कहा कि पूतना साक्षात अविद्या है और भगवान है विद्या मूर्ति। तो भगवान विद्या मूर्ति हैं, उनके सामने अविद्या टिकी नहीं सकती। इसलिए भी लाला ने आंख बंद कर ली। अब पूतना जी लाला को गोदी लेके नंद भवन से बाहर आ गई और एक शिला पर बैठ गई, और शिला पर बैठ के लाला को स्तनपान कराने लग गई, दूध पिलाने लगी। जैसे ही भगवान को दूध पिलाने लग गई तो भगवान पूतना का दूध भी पी रहे हैं और साथ ही साथ पूतना के प्राणों का हरण भी कर रहे हैं। जैसे ही पूतना के प्राणों का हरण भगवान ने चालू किया कि पूतना तड़फड़ाने लगी और भगवान को लेके आकाश में उड़ गई और बालकृष्ण को कह रही हैं कि सामे मुच्चा मुच्चा लिमिति प्रभासिनी निष्पीड़या माना खिलजीवर मर्मणि निर्वत्य नेत्रे चरणों भुजौ महु परिवेखन
मात्राम क्षिपति रुदोददा। पूतना एकदम चिल्लाने लग गई और कहने लगी कि अरे बालक छोड़ दे बालक, मुझे छोड़ दे। भगवान कहते हैं कि देख पूतना, पहले तो भैया मैं काउए पकड़ू नहीं, और एक बार पकड़ लूं तो भैया छोड़ू नहीं। तो भगवान ने पूतना का प्राण हरण कर लिया और पूतना के शरीर से दिव्य ज्योति निकली और भगवान के श्री अंग में समा गई। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। पूतना जब गिरी हैं तो पूतना की देह विशाल हो गई। और वृंदावन में तो एक भाव ये है, कहते हैं कि पूतना का शरीर भैया कहाँ गिरा, तो कहते हैं हाथ गिरा हाथरस में, और अलकें गिरी अलीगढ़ में, और मूड गिरो मुरसान में, और भैया कान गिरो कानपुर में, क्योंकि पूतना की देह बहुत विशाल थी। जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी पूतना के नीचे आए वो समस्त दबकर मर गए। जितने भी पेड़ पौधे थे वो भी पूतना के शरीर में दब गए। ऐसा भागवत जी में लिखा है कि पूतना का जो शरीर था वो 6 कोस का था। अब 6 कोस जोड़ लो भैया कितना हो। यहां से चले जाओ मंगलनाथ महाराज, प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। कितना विशाल शरीर। जो पूतना गिरी तो एकदम धड़ाम की आवाज हुई। सारे ब्रजवासी दौड़कर आए कि का बात है गई, का बात है गई। ब्रजवासी आए, गोपियां आई और देखती हैं कि भगवान तो पूतना के वक्ष स्तर पर खेल रहे हैं। जो सबने भगवान को सुरक्षित देखा तो सबकी सांस में सांस आई। सब आपस में चर्चा करने लगे कि लाला तो सुरक्षित है, लाला एक कछू ना भैया। अब इधर से कर प्रदान करके नंद बाबा और अन्य गोप जो है लौट रहे हैं, और इधर जितनी भी गोपिकाएं हैं उन्होंने नसैनी लगाकर पूतना के शरीर से भगवान को उतारा और गोदी में लिया, और गोदी में लेके तमाम टोने टोट के कर रही हैं, जैसे माँ करती है ना अपने बालक के, नजर उतारना, ये करना वो करना। और सारी गोपियां भगवान को कहां ले गई हैं? गौशाला में। गौशाला में ले जाके गाय की पूंछ लेके भगवान के ऊपर हिला रही हैं। कोई गौमूत्र से भगवान को स्नान करा रही है, कोई गौ की रज जो है भगवान के हर अंग अंग में लगा रही है। भगवान ये लीला करके गौपालन की लीला का संदेश देते हैं। तमाम तरह के टोने टोटके भगवान के साथ किए जा रहे हैं। और देखो सबसे बड़ी आश्चर्य की बात एक और, कि भगवान की नजर उतार रही हो भगवान के ही मंत्र से। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। भगवान के मंत्र से भगवान की नजर उतार रही हैं। कह रही है हे नारायण हमारे लाला की रक्षा करना। अब गोपिकाओं को मालूम नहीं है कि ये स्वयं नारायण है, ब्रह्म भाव। तो पूतना जो है लाला को तरह तरह से, हरे कृष्ण, गोपियां लाला को तरह तरह से टोने टोटके कर रही हैं और ले जाके लाला को दिया है ब्रजरानी यशोदा को। और कहने लगी कि ब्रजरानी देखो, एक तो तुम्हारा लाला है और एक ही लाला तुम पे संभाल के ना रखो जात। अरे जाए संभाल के रखो। इधर जब नंद बाबा लौटे तो देखते हैं कि पूतना का इतना विशाल शरीर, पूतना के शरीर को अलग अलग कर टुकड़ों में करके पूतना का अंतिम संस्कार किया। और पूतना के शरीर से इतनी सुगंध निकली है कि जैसे हजारों अगरबत्तियां लगा दी हों आज गोकुल में। तो राजा परीक्षित कहते हैं
कि प्रभु जब कोई मरता है और उसको जलाया जाता है तो उसके शरीर से तो भैया दुर्गंध निकलती है, परंतु पूतना जब अंतिम संस्कार किया गया तो इसके शरीर से सुगंध कैसे निकल रही है। सुखदेव जी कहते हैं कि जब वो भगवान ने पूतना के जब प्राण हरण किए थे तो अपने मुंह के द्वारा स्तनों के माध्यम से पूतना के समस्त शरीर में खुशबू भर दी थी कि जब पूतना का अंतिम संस्कार होगा ऐसा नहीं हो इस दुर्गंध से ब्रज में अनेक बीमारियां आ जाएं। तो भगवान ने इस बात का भी ध्यान रखा है। अब प्रश्न यह है कि पूतना का जब पुत्र भाव था तो फिर भगवान को मारना क्यों चाहती थी। देखो ये जो पूतना थी ये भैया राजा बलि की बेटी रत्नमाला थी, और जब बावन भगवान जब राजा बलि के द्वार पर गए तो ये रत्नमाला जो है इनके कोई संतान नहीं थी। तो रत्नमाला के मन में ये भाव आया कि मुझे भी इन जैसा ही पुत्र प्राप्त हो जाए। तो भगवान ने कहा रत्नमाला इस अवतार में तो मैं तेरी बात पूरी नहीं करूंगा, परंतु जो मेरा अगला कृष्ण अवतार होगा उसमें भैया मैं तेरी भावना अवश्य पूरी करूंगा। तो जब पुत्र बनाना चाहती थी तो फिर रत्नमाला इनको मारना क्यों चाहती थी पूतना। तो जब राजा बलि का भगवान ने 3 पग पृथ्वी मांगकर सर्वस्व हरण कर लिया तो रत्नमाला के मन में भी भगवान के प्रति हिंसा का भाव पैदा हो गया। तो इसलिए पूतना भगवान को मारना चाहती थी, परंतु भैया प्रभु के चरणों में जो भी निष्ठा रखो वो एक निष्ठा रखना है, अनेक निष्ठाएं नहीं बनाना है, छवि एक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज बाल लीला सुनी तो भगवान को बेटा मान लिया और कल सुनी रास लीला तो भगवान को मान लिया पति। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। ऐसा नहीं, एक निष्ठ भाव होना चाहिए। जैसे मीरा के अंदर एक निष्ठ भाव था। मीरा जब 5 वर्ष की थी तो मीरा अटारी में खड़ी थी और उनके महल के सामने से एक बारात निकल रही थी। तो मीरा ने जब उस बारात को देखा और उस बारात में क्या देखा कि एक घोड़े पे एक व्यक्ति बैठ के चला जा रहा है। तो मीरा ने कहा कि माँ ये घोड़े पर बैठा कौन है। तो मीरा की माँ कहती हैं कि बेटा ये दूल्हा है। तो मीरा छोटी सी थी, अब 5 वर्ष की बालिका, कितना ज्ञान। अब उस समय टीवी वीडियो तो थे नहीं। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। अब तो हमने देखा है, अभी बंबई हम एक घर में रुके थे तो हमने देखा कि एक माता हमसे कहने लगी जिनके घर हम रुके थे कि गुरुजी अब 5 महीने का बच्चा, गुरुजी ये जैसे टीवी देखे वैसे ही चुप रह जाए। मैंने कहा प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। और नो के टीवी बंद करो सो रोने लग गए। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, तरक्की पे। अभी तो टीवी वीडियो देखेगो बड़ो है कि काका देखेगो। प्रेम से कहो हैं। तो बात समय जो है भैया टीवी वीडियो नहीं थे। तो मीरा के अंदर एक ही भाव था, एक निष्ठा। जब मां से कहा कि मां मेरा दूल्हा कब मिलेगा, तो
माँ ने कहा 5 वर्ष की बालिका है, इसको दूल्हा कहां बताऊं। तो माँ ले गई मीरा को ठाकुरबाड़ी में, घर में जो ठाकुरबाड़ी रखी थी वहां मीरा जी को ले गई और मीरा जी को ले जाके गोविंद को बता दिया कि देख ये तेरा दूल्हा है। जो मीरा ने कृष्ण को देखा तो मीरा मंत्र मुग्ध हो गई और तुरंत भगवान को वहीं अपना पति वरण कर लिया। प्रेम से कहो श्री राम। और मीरा का क्या भाव था कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। बड़ा सुंदर भाव मीरा का, थोड़ा सा गुनगुनाएंगे। एक भाव, एक निष्ठा। कितने भी कष्ट आए मीरा के जीवन में, परंतु ठाकुर से कोई बैर नहीं, कोई शत्रुता नहीं और कोई अलगाव नहीं। मेरो दर्द न जाने को तेरी में तो दर्द दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई। तेरी में तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को। तेरी में तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई। तेरी में तो दर्द दीवानी मेरो दर्द न जाने को। तेरी में तो दर्द दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई। घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल हो। घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल हो। जौहरी की गति जौहरी जाने, जोहरी की गति जोहरी जाने, जो कोई जौहरी हो। जो कोई जोरी हो। तेरी में तो दर्द दीवानी मेरो दर्द दर्द न जाने को। तेरी में तो श्याम दीवानी मेरो दर्द न जाने को। तेरी में तो श्याम दीवानी मेरो दर्द न जाने को। तेरी में तो श्याम दीवानी मेरो दर्द न जाने को। श्री राधे। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की। जय सूली ऊपर सेज हमारी, सोवन किस विधि हो। सोले ऊपर सेज हमारी, सोवन किस विधि हो। देखिए कितना सुंदर मीरा जी का भाव है कि मीरा जी काय पे सो रही हैं? सूली माने कांटों पे। क्या कहती हैं कि सूली
खमा